केस हाईलाइट हुआ, उनके वालिदैन सामने आए, हमने सामने आके बात की। बहुत से वाक़यात में बच्चियों के वालिदैन नहीं सामने आते, क्योंकि हमारा कानून तो ये कहता है हम नाम भी ना लें, लेकिन क्योंकि नाम लिए गए थे, आरजू राजा केस में हम सामने खड़े थे, हम कार्डिनल से लेके हर एक के राब्ते में थे, आज भी हम राब्ते में हैं। जब उसको भी पनाह में भेजा गया, हम थे वहाँ पे। हम हर केस में जहाँ पे हमारी मदद की ज़रूरत होती है हम जाते हैं। और मैं आपको ये बात बता दूँ कि जब ये बच्चों के वालिदैन ने डिक्लेयर कर दिया कि ये 18 साल की नहीं है, तो हमने ये केस इसलिए लड़ा कि उसको 18 साल का कहा जा रहा था, अदरवाइज़ तो ये चाइल्ड प्रोटेक्शन में आता है। लेकिन जब किसी बच्चे को आप या बच्ची को 18 साल कह देते हैं तो हम आगे आते हैं और हम हर केस में जाते हैं जहाँ पे हम समझते हैं जाना चाहिए। हैदराबाद में इतने केसेस हुए, हम उसमें पहुँचे, सबको याद होगा। मैं अब नाम नहीं लूँगी कि बच्ची जो थी वो सुन नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, और उसके घर में घुस के उसके साथ जो है ज़्यादती की गई थी, कत्ल हो गया था, उसमें भी हम गए थे। हद तो यह है कि हमारा डिपार्टमेंट जो है, ये कविता कुमारी, अंजलि, इन सब केस में हम मौजूद थे। हम इन सब केस में, महक में, हम सब में मौजूद थे। और हमारी हेड जो है प्रोविंशियल कमीशन की, ये तो हेयरिंग पे भी होती है। बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉश किया जाता है और कुछ अरसे बच्चे इसी तरह का बयान देते हैं, इसीलिए हम उनको शेल्टर में भेजते हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन में भेजते हैं, ताकि उनकी जो है वो काउंसलिंग हो और वो एक बेहतर शहरी बने, उनका राइट ऑफ एजुकेशन जो है वो हो। आपने देखा होगा कि आज जज साहब ने पूछा था कि पढ़ती हैं, ये आपकी पढ़ने की उम्र है, तो 25A जो है आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि उसको नज़रअंदाज करके कोई भी कह दे कि मैंने अपनी मर्जी से शादी की है, ये नहीं होगा। मैंने कहा जो हाईलाइट हो जाते हैं उसमें आप मुझे देख लेते हैं, मेरे डिपार्टमेंट को देख लेते हैं, अदरवाइज हम कर रहे हैं। देखिए हमारा एक तरीका भी है, और वो ये है कि जब कोई हादसा या कोई चीज़ हो रही है, उससे पहले तो आपको भी वही नहीं आती ना कि परसों इस घर में कुछ हो जाएगा, तो हम उधर फ़ोन करते हैं, उस पुलिस स्टेशन में फ़ोन करते हैं, उन तक एक्सेस लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपको हमारी डिपार्टमेंट की तरफ से लीगल असिस्टेंस की ज़रूरत है। अगर उन्हें ज़रूरत होती है तो हम अपना लॉयर देते हैं। मोस्टली लोग खुद लड़ना चाहते हैं, वो समझते हैं ये पुराना ही अंदाज़ है, लेकिन हम लड़ते हैं और हम पूछते हैं कि आपको ज़रूरत है। ये वालदा खड़ी हैं, इनसे पूछ लें कि इनको फ़ोन किसका गया था। नहीं, इनसे पूछें कि इनको फ़ोन किया था, ये मेरे डिपार्टमेंट आई थी। जी, हर लेवल पे जो है कोशिश हुई है और मैंने उन्हें डायरेक्ट ट्वीट भी किए थे। कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि बच्चे अगवा हों, कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि इस तरह से हो। और वो खुद भी अगर आप देखें तो वो जो वहाँ पे वाक़यात हुए हैं उसमें उन्होंने एक्टिवली मूव किया है, लेकिन CM सिंध साहब की तरफ से, होम सेक्रेटरी सिंध साहब की तरफ से मुस्तकिल ये चल रहा है। मैं खुद उनसे पूछते हैं कि आपको हमारी डिपार्टमेंट की तरफ से लीगल असिस्टेंस की ज़रूरत है। अगर उन्हें ज़रूरत होती है तो हम अपना लॉयर देते हैं। मोस्टली लोग खुद लड़ना चाहते हैं, वो समझते हैं ये पुराना ही अंदाज़ है, लेकिन हम लड़ते हैं और हम पूछते हैं कि आपको ज़रूरत है। ये वालदा खड़ी हैं, इनसे पूछ लें कि इनको फ़ोन किसका गया था। नहीं, इनसे पूछें कि इनको फ़ोन किया था, ये मेरे डिपार्टमेंट आई थी। मैं कोर्ट आई थी क्योंकि मुझे मालूम था कि एक बच्ची आ रही है। खामोशी से मेरी हेड जो है प्रोविंशियल हेड आती हैं, मेरे तरफ से लॉयर आते हैं। मैं नहीं कहूँगी, बच्चियों के वालिदैन कहेंगे कि हमने उनसे रब्ता किया, और हम हर केस में कोशिश करते हैं हम रब्ता कर लें, लेकिन लोग जो हैं वो बहुत सारे वो खुद अपना वकील करते हैं। अगर पीर के दिन पेश नहीं किया गया तो हम धरना और दीगर ऑप्शन भी करेंगे, तो क्या अब आज क्या ऑप्शन आप देंगे? देखिए, मैं दोबारा से ये कह रही हूँ कि पंजाब से बच्ची निकल गई, पंजाब से बच्ची निकल गई, और मैंने कहा कि मैंने IG पंजाब के लिए मैंने बात की थी कि आपने बाहिफाजत अगवाकारों के हाथ निकाल दिया। एक कोर्ट में शोर मचा, शाद बाग की बच्ची के ऊपर एक्शन हुआ, तो आपने 10 बच्चे की तारीफ ये है कि जिसकी अपनी मर्जी ना हो,
और उनके वालिदैन के कागजात जो हैं, उनकी निकाह नामा, उनके पास जो भी कार्ड हैं, उन बच्चों का इन लड़कियों का बे सर्टिफिकेट, बे फॉर्म, और इसके अलावा वैक्सीनेशन से लेके हर चीज़ पे उनकी उम्र जो है वो कहीं भी 18 साल नहीं है। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये बच्चियां जितनी छोटी हैं, ये अकेली ये नहीं जा सकती लाहौर, कहीं नहीं जा सकती, मैं भी नहीं जा सकती हूँ जब तक कि मुझे अरेंज ना करके दिया जाए। तो मैं इसको अगवा ही कहती हूँ, इसको वरगलाना ही कहती हूँ, इसको बहलाना फुसलाना ही उस नायब कासिद औरत के पीछे कि जो इनकी बहुत बड़े पैमाने पे मदद कर रहा है। तो ये अगवा ही है कि वो बच्चियां जो कि एक बच्ची है जिसको उसके पेरेंट्स बता रहे हैं कि उसके विजन भी उसका इतना शार्प नहीं है और वो कैसे चली गई। तो ये उसके पीछे ये साबित कर रही है उसकी मूवमेंट के इसके पीछे कोई मुनज़्ज़म गिरोह है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि कहीं से भी ऐसा नहीं है, चाहे सीएम साहब हों, हमने हर जगह पे बात की, उन्होंने हर जगह पे बात की जा रही है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि माशरे में इस तरह के एलिमेंट्स मौजूद हैं जो कि इनकी मदद कर रहे हैं। अच्छा, एक तो आपने सिंध पुलिस को मुबारकबाद दी, जबकि ये खुद कह रही हैं कि बच्ची को वरगला कर फुसला कर यहाँ से ले जाया गया, तो उस वक्त